हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे जिसमें हमने 6 पॉइंट्स देख लिए थे। क्या क्या देखा था? गुड्स और स्टॉक में डिफरेंस देखा था, लायबिलिटी एसेट्स पढ़ा था, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, ये सब चीजें देखी थी, और इंसॉल्वेंट कौन होता है वो पर्सन देखा था। अभी आज बात करते हैं हम डेटर एंड क्रेडिटर्स की। ठीक है, तो 7 पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर। डेटर्स, देखिए डेटर्स कौन होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। डेटर्स को वैसे हिंदी में क्या कहा जाता है? देनदार। मतलब जो देनदार होता है उसे कहते हैं डेटर्स। द पर्सन, या फिर कोई फर्म भी हो सकती है, और एन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में लिख देती हूँ ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, हु टेक्स गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज लेता है किस पर? ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार। उधार पर जो गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, बट बात आएगी किससे लेता है? फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से जो कोई पर्सन, कोई फर्म या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन गुड्स एंड सर्विसेज उधार लेती है तो वो क्या होता है? डेटर हो जाता है वो बिजनेस का। आर called debtors of the business। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या देखना है? डेटर्स कौन होते हैं? देनदार होते हैं जो कि मनी या फिर कोई भी गुड्स बोरो करते हैं बिजनेस से, वो क्या होते हैं? डेटर्स। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल। व्हेन अ गुड्स सोल्ड टू अ पर्सन, जब कोई गुड्स हमने बेचे किसी पर्सन को, कैसे? क्रेडिट पर। बताया था ना यहाँ पर क्रेडिट पर लेते हैं, ऑन क्रेडिट। दैट पर्सन पेज द प्राइस इन फ्यूचर। पैसे तो देने पड़ेंगे, क्रेडिट पर लिया है, उधार ही पर लिया है तो उधार के पैसा हमें बाद में तो देने पड़ रहे हैं। तो वही कहा है कि जब कोई गुड्स हमने बेच दिए किसी पर्सन को, किस पे? क्रेडिट पर, तो जो पर्सन है, यहाँ पे डबल आर आ गया, कि वो जो पर्सन है वो प्राइस जो है उस गुड के वो फ्यूचर में पे तो करेगा ही ऑफ कोर्स। फिर क्या कहा गया है? ही इज, तो पर्सन कौन है? ही इज कॉल्ड एज अ डेटर। उसे क्या बोलते हैं? डेटर। क्यों? बिकॉज, शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, ही ओज द अमाउंट टू द फर्म, फुल स्टॉप। तो अब आपको समझ आ गया होगा डेटर्स कौन होते हैं? देनदार। जो कोई पर्सन, कोई फर्म या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस से उधार पर सामान या मतलब गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, उस बिजनेस को जो डेटर, जो पर्सन होता है जो उधार लेता है, वो कौन होता है? डेटर होता है, देनदार जो देता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एग्जांपल क्या देखा? व्हेन अ गुड्स सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, जब हमने गुड्स बेचे किसी पर्सन को क्रेडिट पर। ठीक है, तो एक पर्सन जो सामान उधार खरीद कर आगे फ्यूचर में प्राइस पे करेगा, तो वो पर्सन कौन हो गया? डेटर हो गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही ओज द अमाउंट टू द फर्म। अभी बात करते हैं
क्रेडिटर्स के। यहाँ पर लिखते हैं 8 पॉइंट क्रेडिटर्स। देखिए डेटर्स का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक सेकेंड ये हटाते हैं, द पर्सन या फिर कोई फर्म और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम गुड्स और सर्विसेज आर परचेज्ड। देखिए आपको समझ आ जाएगा, अगर डेटर समझ आ गया तो बिल्कुल उसका अपोजिट ही है ये ऑन क्रेडिट। इसमें भी किसकी बात की गई है, क्रेडिट पर परचेज किया गया है। बाय किससे, बाय द बिजनेस आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। वो क्या होते हैं, बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स को क्या कहा जाता है, लेनदार। तो देखिए क्रेडिटर्स की डेफिनेशन क्या लिखी है, द पर्सन फर्म और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम गुड्स और सर्विसेज आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मतलब कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जो कि क्रेडिट्स क्या होते हैं, वह पर्सन फर्म या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिससे बिजनेस के थ्रू, बिजनेस द्वारा क्रेडिट पर गुड्स या फिर सर्विसेज खरीदी जाती हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। द बिजनेस owes money to them, full stop। ठीक है, देखिए डेटर्स क्या होते हैं, देनदार। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, देनदार क्यों बोला गया था, क्योंकि इसमें कोई पर्सन फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन गुड्स और सर्विसेज ले रहा था क्रेडिट पर बिजनेस से। और इसमें क्रेडिटर्स में क्या फर्क आया है, क्रेडिटर्स में आया है कि कोई पर्सन फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम गुड्स और सर्विसेज जिससे परचेज की जा रही है क्रेडिट पर, ठीक है, बाय द बिजनेस, वो क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर नीचे लिखते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको एग्जाम्पल से ज्यादा जल्दी समझ आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं मदन इज अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म। मदन क्या है, क्रेडिटर है फर्म का, ठीक है। कब, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम, फुल स्टॉप। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, मदन क्रेडिटर है फर्म का, कब, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम। मतलब कि मदन फर्म का लेनदार होता है। क्रेडिटर को क्या बोलते हैं, लेनदार होता है जब उससे गुड्स उधार पर खरीदा जाता है। ठीक है, जब भी उधार पर गुड्स खरीदे जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर बन जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा क्रेडिटर और डेटर में डिफरेंस। अगर आपको वन वर्ड में याद कराऊं तो देखिए यहाँ पे, यहीं पर ही लिख देती हूँ, डेटर्स को आप क्या बोल सकते हैं, बोरोअर।
अगर वही हम बात करें क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर्स को क्या कैसे याद कर सकते हैं? लेंडर, मतलब जो उधार देता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा डेटर क्या होते हैं? द एंटिटी हु ओज द मनी, जो मनी ओ करती है, ठीक है। फिर क्या होता है? क्रेडिटर द एंटिटी हु इज ओन्ड मनी, ये मनी को ओन करती है, ठीक है। तो आपको फर्क समझ आ गया होगा यहाँ पर डेटर्स और क्रेडिटर्स में। डेटर्स को फ्यूचर में पैसे देने होते हैं, किसको? बिजनेस को, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक हो गया है कंप्लीट ये वाला। नेक्स्ट अभी हमने एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली है, नेक्स्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।